नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्री एग्जाम में। आज हम आपके लिए भारत के संविधान से एक टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नागरिकता। भारत के संविधान में नागरिकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हम पढ़ते हैं नागरिकता संविधान में आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। यह संविधान के भाग 2 में मिलता है। हमें देखते हैं नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है भारत में, या कैसे हमें नागरिकता मिलती है। नागरिकता के बारे में 5 विधियां बताई गई हैं। 5 तरीके से आप भारत में नागरिक बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। क्या क्या है, कौन कौन से प्रावधान हैं, जरा देखते हैं। पहला जन्म से का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा। इससे यह प्रावधान जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से आया। फिर इसमें क्या हुआ कि इसका लोग मिसयूज करने लगे। मिसयूज इस तरीके से करते थे कि अगर कोई भी भारत में प्रवासी आता था, घूमने भी आता था, टहलने आता था, देखने आता था यहाँ की चीज़ों को, तो पता लगा कि अगर उसका बेबी यहीं पे हो जाता है तो वो क्या करता था कि वो क्लेम करने लगता था कि मेरे को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। फिर क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके कहा गया कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए माता व पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तभी उसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी। सेकंड में देखते हैं, दूसरा है वंशीकरण से। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, वंशीकरण नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वंश के थ्रू नागरिकता प्राप्त करने का। इसमें यह प्रावधान दिया गया था कि यदि जो व्यक्ति यहाँ पे जन्म ले रहा है, जो व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। माता व पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या बोला गया है, देशीकरण। पंजीकरण में क्या है कि आप पंजीकरण करके भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पंजीकरण करने के लिए आपको कम से कम भारत में 7 वर्ष रहना होगा। 7 वर्ष रहना होगा। एक कंडीशन और है, 7 वर्ष कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है, पंजीकरण करके नागरिकता ले सकता है। एक कंडीशन और है, उसके
माता या पिता भारत के मूल निवासी रहे हों, भारत के नागरिक रहे हों, नागरिक रहे हों का मतलब ये है कि अभी उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन नागरिक थे वहाँ यहाँ के, और अब दोबारा वो भारत में आना चाह रहा है उनका लड़का, तो आके पंजीकरण विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत में। चौथा देश देखते हैं। चौथा जो है, चौथा है देशीकरण से। देशीकरण विधि का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, भारत में आया नौकरी करने के लिए, और उसे भारत बहुत पसंद आ गया, भारत पसंद आ गया तो उसका प्लान बना कि आज हम भारत में ही रुकेंगे, भारत में ही निवास बनाएंगे और भारत में यहाँ की नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए एक प्रावधान दिया गया कि वह भारत में कम से कम 10 वर्ष रुके, 10 वर्ष से रह रहा हो, 10 वर्ष वो भारत में बिताए हों, तो ही उसे देशीकरण की विधि से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पांचवी है भूमि अर्जन से। भूमि के अर्जन द्वारा। भूमि के अर्जन द्वारा का मतलब ये है, जब भारत देश कोई भी सीमा को बढ़ाता है, या कहीं से कोई भी देश की सीमा को अर्जन करता है, कोई भी भूमि को अर्जन करता है, तो वहाँ के निवासी को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है, या भारत को नागरिक होने का अधिकार, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। ये पहले भी होता था, जब कोई राजा जो है किसी दूसरे देश में युद्ध करके जीतता था और उसका वहाँ का साम्राज्य अपना स्थापित करता था, तो वहाँ के नागरिकों को अपने यहाँ की नागरिकता प्राप्त देता था। तो वही सीन यहाँ पे भी है। ये अगर कोई भी राज्य को या कोई भी देश में अपना सीमा बढ़ाता है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा। यह इसका जीता जाता एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम कभी भारत का राज्य नहीं हुआ करता था। इसको 1975 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। जब सिक्किम को जोड़ा गया तो क्या सीन था कि भाई सिक्किम में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करनी पड़ी, तो वो भारत के नागरिक बने, भारत के नागरिक बने इसी के थ्रू। इस विधि द्वारा सिक्किम के लोग भारत के नागरिक कहलाए और उनको यहाँ से नागरिकता प्राप्त हुई। ये हुई आपको नागरिकता कैसे कैसे मिलती है, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। अभी हम बात करते हैं भारत की नागरिकता। अभी तो हमने प्राप्त करने के लिए बात कर ली है, अब हम बात करेंगे कैसे छूटेगी, मतलब आपकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, या कैसे आपकी नागरिकता हट सकती है, या आप नागरिक नहीं रह सकते भारत के, किन किन चीज़ों को लेकर के। तो उसमें भारत की नागरिकता का अगर देखा जाए तो उसमें 3 विधियां बताई गई हैं, जिन विधि से आपकी नागरिकता को हटाया जा सकता है या आप हट सकते हैं। पहला, स्वयं। यदि व्यक्ति, स्वयं का मतलब यदि व्यक्ति खुद चाहे कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, यदि व्यक्ति स्वयं नागरिकता छोड़ दे, नागरिकता त्याग दे, यहाँ पे त्याग भी लिखा जा सकता है। यदि व्यक्ति स्वयं नागरिकता त्याग देता है तो वह भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। दूसरा है, एक तो हो गया त्याग दे दिया उसने, दूसरा क्या हुआ, यदि वो कहीं पे, यदि व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को
किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है। यदि व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो स्वतः भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। खत्म क्यों ना हो जाए भाई? अगर आप दूसरे देश में जाके रह रहे हैं और वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर लिए तो आप वहां के नागरिक हो गए। वहां के नागरिक हो गए तो आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी या आप स्वतः ही खत्म कर दी जाती है। अब तीसरी बात होती है, ये दो हो गए पॉइंट। पहली, आपने खुद छोड़ा, आपको इच्छा नहीं थी, आप नागरिक रहे भारत के। दूसरी, आप दूसरे देश के नागरिक बन गए। तीसरी आपकी वंचित। वंचित का मतलब यह है, अगर सरकार द्वारा आप वंचित कर दिए जाते हैं कोई गलत काम, जैसे गलत काम नहीं, आप पागल, दिवालिया इत्यादि ऐसे अगर हो जाते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। भारत सरकार जो है नागरिकता छीन लेती है। नागरिकता छीनने का मतलब ये है कि आपसे वो वोट देने का अधिकार छीनती है। वोट देने का अधिकार छीनती है। नंबर 1, वोट देने का अधिकार छीनती है। नंबर 2, दूसरा क्या करती है, आप किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब, छीनने का मतलब ये नहीं कि वो निकाल दे, देश से भगा देगी, आपको खाने पीने को नहीं देगी। जीने का अधिकार है, आप खा पी सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। दूसरा, कोई भी पद, सरकारी गवर्नमेंट पद नहीं धारण कर सकते हैं। ये रही नागरिकता छीनने की बात। एक बात और छूट रही है जो हम आपको बताना भूल गए हैं, वो ये कि भारतवर्ष में, पूरे भारत में एकल नागरिकता विधि, यह नोट है और ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। एकल नागरिकता पद्धति है। भारत में नागरिकता प्रणाली एकल नागरिकता पद्धति है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता पद्धति का मतलब यह है कि आप पूरे भारत में कहीं भी रहें, कहीं के भी हों, आपको एक ही नागरिकता, मतलब आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी के नागरिक हैं, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। हाँ, ये पहले था, J&K के साथ एक पहले ये सिर्फ प्रोविजन था कि भारत में एक ऐसा राज्य हुआ करता था कि जहाँ पे दोहरी नागरिकता होती थी, पहली जम्मू कश्मीर राज्य की, दूसरी भारत की। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जब से अब जो है, अब पूरी एकल नागरिकता हो गई है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि पूरे भारत देश में केवल एक ही, मतलब भारतीय नागरिक है, और आप किसी भी राज्य के हों, आपसे राज्य की नागरिकता नहीं मांगी जाती है। अन्य देशों में, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब आप राज्य के भी नागरिक होंगे प्लस देश के भी नागरिक होंगे। एकल नागरिकता का मतलब आप केवल देश के नागरिक होंगे, आप किसी भी राज्य में रह रहे हो कोई मतलब नहीं, राज्य का कोई मतलब नहीं। इसी के साथ समाप्त होता है। आपका धन्यवाद।